मधु। देखिए, पूरे भारत में ट्रेड यूनियन के कर्मचारियों के द्वारा आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और ऐसे में जो ट्रेड यूनियन के कर्मचारी है वो पूरे भारत में जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी सरकार से मांगे हैं, उनका कहना है कि सरकार जो नए लेबर कोड इंप्लीमेंट करने जा रही है उसको वापस ले। ऐसे में बिहार में भी अलग अलग जिलों में प्रदर्शन चल रहा है, पटना में भी प्रदर्शन चल रहा है और इससे जो कामकाज है वो ठप पड़ा हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैं भागलपुर की। देखिए कैसे सिर्फ जो कर्मचारी है वही नहीं बल्कि जो महिला कर्मचारी है वो भी इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और सरकार से इनकी मांगे जारी है। इनकी क्या मांगे हैं सरकार से, ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके वजह से क्या कुछ प्रभावित हो रहा है, आइए हम आपको पूरा मामला बताते हैं। भागलपुर 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और किसानों के समर्थन से बुलाए गए भारत बंद का असर भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रही और कई बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को श्रम नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस भारत बंद में इंटेक, AITUC, HMS, CITU, AIUTUC, TUCC सेवा कर्मियों की यूनियन, AICCTU, LPF और UTUC जैसे प्रमुख जो यूनियन ट्रेंड है वो शामिल है। यूनियनों का कहना है कि पिछले साल लागू किए गए 4 नए श्रम कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकार को और कमजोर हो जाएंगे। वो जो कर्मचारियों के अधिकार उनको मिले हुए हैं वो कमजोर हो जाएंगे और वो आगे इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इन कानूनों में नौकरी की सुरक्षा घट गई है और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आसानी से नियुक्ति या नौकरी से निकालने की छूट मिल गई है। भागलपुर बैंक में बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को लेन देन में कठिनाई हो रही है और बैंक का जो काम है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आइए हम आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारियों को कि उनकी क्या मांग है और उनका क्या कुछ कहना है। पहला मांग है हमारा कि अभी जो भारत सरकार 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट करने जा रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको रद्द करने का डिमांड हमारा है मुख्य रूप से, क्योंकि ये लेबर कोड लागू होने से मज़दूरों के सारे अधिकार छीने जाएंगे। मज़दूर यूनियन नहीं बना पाएगा, मज़दूर हड़ताल नहीं कर पाएगा, मज़दूर वेज के लिए डिमांड नहीं कर पाएगा, समय की कोई सीमा नहीं रहेगी काम करने की, महिलाओं के साथ कभी भी उनको काम पर बुलाया जाएगा और इस तरह का बहुत सारा मामला लेबर कोड में है जिससे मजदूरों पर अत्याचार होगा, गुलाम बना दिया जाएगा मुख्य रूप से। दूसरी बात, उसके साथ साथ हमारा डिमांड है कि ये जो NPS है उसको रद्द करके OPS लागू किया जाए, बैंकों में बहाली की जाए और जो ये NPA बड़े बड़े घरानों में है उसको सख्ती से रिकवर किया जाए। इन सारी मांगों को लेकर हम लोग आज हड़ताल पर हैं और आज पूरे देश में 11 ट्रेड यूनियन है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन, जिसमें से 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन स्ट्राइक में है और उसी के समर्थन में हम लोग बैंक में भी आज स्ट्राइक में हैं। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार अमा, महासचिव BPBA डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कमेटी। पूरा भारतवर्ष में हमारा जितना भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई हम लोग जितने भी है दवा प्रतिनिधि लोग हैं उनका आज हड़ताल है। इसमें लाखों के हम लोग तादाद में हैं। इसमें हमारा मांग ये है कि हम लोग का एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट 1976 जो 20 नवंबर को पारित हुआ था उसको इस नए 4 जो कोड लागू हुआ उसमें रद्द कर दिया गया। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि ये हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई एक्ट को लागू किया जाए। इसके बीच हम लोग का नियोजकता लोग से अभी ये है हम लोग का मांग है कि ये जो सेल्स के नाम पर छटनी किया जा रहा है उसको तुरंत रद्द किया जाए। प्लस गैजेट के सहारे आज हम लोग का निजता का हनन हो रहा है। गैजेट के सहारे हम लोग को मीटिंग करके हमारा प्राइवेसी को ख़त्म किया जा रहा है, उससे हम लोग का डिमांड है कि इसको ख़त्म किया जाए। क्या नाम? मैं देवव्रत लाल, BSSR यूनियन भागलपुर यूनियन का अध्यक्ष। तो आपने प्रदर्शन
प्रदर्शनकारियों को सुना है कि उन्होंने सरकार से क्या क्या मांगे रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत सरकार इस नए लॉ को इम्प्लीमेंट करती है तो जो मजदूर हैं वो अपने अधिकार खो देंगे, वो अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, वो अपने अधिकार का मांग नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से श्रम कोड वापस लेने की भी मांग की है। श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं होगी तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।